हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये था नज़ारा गोदरेज वुड्स के अलॉटमेंट डे का रेडिसन होटल का। तो मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग से लेके चलता हूँ रेडिसन होटल के अंदर अलॉटमेंट डे पर। तो अब हम आ चुके हैं वेटिंग हॉल के अंदर। अरेंजमेंट जो है वो पहले के अलॉटमेंट की तरह ही वेल प्लान्ड था, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया गया था सो दैट किसी को हैसल ना हो। और जो लोग वेट कर रहे थे अपना नंबर, टोकन नंबर आने के लिए सो दैट उनका अलॉटमेंट हो सके, उनको एंटरटेन करने के लिए मिस्टर सुनील ग्रोवर थे यहाँ पर, जो कि गुत्थी बनकर आते थे कपिल शर्मा जी के शो में। तो उनको बुलाया गया था सो दैट कि लोगों को एंटरटेन किया जा सके और उनको वेट करने का टाइम जो है वो इजीली आराम से पास हो जाए। अपने अपने प्रायोरिटी नंबर के बेस पर रजिस्ट्रेशन डेस्क से रजिस्ट्रेशन करा के अंदर एंटर करते हैं हॉल में। हॉल में थोड़ी देर वेट करने के बाद जैसे 10-10 के लॉट में अलॉटमेंट की जाती हैं, तो अलॉटमेंट फर्स्ट फ्लोर पर हो रही थी और एंट्री ग्राउंड फ्लोर से थी। सेल्स बे के साथ साथ CRM बे भी जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर ही थी और वहीं अलॉटमेंट हो रहा था। फर्स्ट फ्लोर पर एंटर करते ही सामने ही सेल्स बे है। यहाँ पर अगेन एक सिक्योरिटी चेक क्लियर करने के बाद हमें सेल्स बे में एंटर करने दिया जाता था। अलॉटमेंट होने के बाद ग्राउंड फ्लोर पर ही वापस हॉल में आ जाते थे क्लाइंट के साथ, और क्लाइंट का एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता था गिफ्ट हैम्पर के साथ। एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाता था फोटोग्राफी के साथ। उसके बाद थोड़ा सा लंच का, ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट था सो दैट लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से आए हुए हैं तो किसी को भी ऐसा ना लगे कि हाँ भाई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है। तो आप आराम से अपना ब्रेकफास्ट लीजिए, लंच लीजिए और उसके बाद क्लाइंट फ्री है, वो अपने अपने घर जा सकते हैं। बहुत इजीली मैनिपुलेट किया गया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। जितने भी लोगों ने EOI जनरेट कराई थी उनको उनके टोकन नंबर के बेस पर ही टाइमिंग दी गई थी सो दैट उनको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। यहाँ पर अरेंजमेंट प्रॉपर था, तो जिसका नंबर लेट था तो उसको उसके टाइम के हिसाब से ही इनवाइट किया गया था ताकि यहाँ पर ज़्यादा रश ना हो। और लगभग 600 EOIs जनरेट हुई थी, तो सभी को 1 बाय 1 यहाँ पर अलॉटमेंट कराई गई। जिन लोगों ने अलॉटमेंट ली और जिनका कैंसिलेशंस थे तो उनको भी उनका रिफ़ंड प्रोसीड कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं सेल्स बे के अंदर। आप देख सकते हैं ये सेल्स बे हैं काफ़ी सारी। जितने भी सेल्स ऑफिसर्स हैं वो सब अपने अपने क्लाइंट्स के साथ बिजी हैं, उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने में, उनकी मनपसंद लोकेशन उनको अलॉट कराने में। उन्होंने पूरी अच्छे तरीके से क्लाइंट को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कॉस्टिंग से लेकर कोई भी चीज़ की ये नहीं था कि कुछ हाइड किया गया हो। सारी कॉस्टिंग वहाँ पर बताई गई कि इंक्लूसिव ऑफ GST एंड इंक्लूसिव ऑफ लीज रेंट क्या कॉस्ट करेगा एंड ऑफ द डे ये फ्लैट। सो आज का डे जो था वो फाइनल अलॉटमेंट का दिन होता है। इसमें कोई भी चार्जेस ऐसे नहीं होते जो हाइड करे जाते हैं, सब कुछ बताया जाता है क्लाइंट को बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथली यहाँ पर अलॉटमेंट का अरेंजमेंट किया गया था कि किसी को भी कोई हैसल ना हो। जो भी क्वेरीज थी उन सब का आंसर जो थे वो सेल्स ऑफिसर देने में पूरी तरह कामयाब थे। सेल्स बे के बाद एंट्री होती थी CRM बे में। तो दोस्तों, आपने देखा पूरा प्रोसेस किस तरीके से गोदरेज ने अलॉट किया है, और लगभग 600 EOIs उठाने के बाद उनमें से अलॉटमेंट की गई है। कुछ लोगों की कैंसिलेशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 575 करोड़ का माल उन्होंने एक दिन में निपटा दिया है। तो अमेजिंग रिस्पॉन्स है फ्रेंड्स, बता नहीं सकता क्या अच्छा माहौल था। जो लोग डिसअपॉइंटेड थे उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है
निराश ना होइए, मेरे साथ बने रहिए। अभी तीसरा मौका आपके लिए बाकी है। थर्ड फेज़ के 2 टावर्स अभी लॉन्च होने बाकी हैं। देखते हैं कंपनी कब खोलती है, 6 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में। जैसे ही टावर खुलते हैं आप मेरे साथ टच में रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको टावर खुलते ही सबसे पहले इंटीमेशन होगी। और बुकिंग कराने के लिए नंबर नीचे दिया गया है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने सेकंड फेज़ मिस करा, फर्स्ट फेज़ पहले ही मिस कर चुके हैं, तो अब लास्ट मौका है दोस्तों। थर्ड फेज़ एंड फाइनल फेज़ 2 टावर के साथ लॉन्च होगा। अपडेटेड रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब द चैनल, बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।